हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनाइट इंटीग्रल। डेफिनाइट इंटीग्रल में क्या होता है, हम लोग का जो इंटीग्रेशन में मैंने पहले से बोला था कि एक इंडेफिनाइट है और एक डेफिनाइट है। इंडेफिनाइट में हम लोग को क्या होता था, इंडेफिनाइट वैल्यू देता था। अब डेफिनाइट इंटीग्रल में क्या होगा, एक डेफिनाइट वैल्यू देगा। इंडेफिनाइट में इंटीग्रल में क्या होता था, प्लस सी करके आ रहा था, तो सी का वैल्यू हम लोग को पता नहीं था, तो वो इंडेफिनाइट बन रहा था। अब हम लोग का प्लस सी नहीं रहेगा, कुछ डेफिनाइट वैल्यू हमको दे के चलेगा। ओके, तो कैसे हम लोग को डेफिनेट वैल्यू देगा, देखो। तो हम लोग के पास एक फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स, मान लो एफ ऑफ एक्स है। ओके, उसको इंटीग्रेशन करेंगे मान लो ए टू बी से, मतलब इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स मीन्स ये इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स मतलब अलजेब्रिक सम। ओके, अलजेब्रिक सम ऑफ द फंक्शन। तो ये बनता है कैसे, देखो, ये फंक्शन का इंटीग्रेशन करूंगा जैसे हम लोग पहले से कर रहे थे, तो ये फंक्शन का इंटीग्रेशन एक क्या बनता है और एक फंक्शन बनता है। ओके, तो ये जो लिमिट है, ओके, जो नीचे वाला है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, जो ऊपर वाला है उसको हम लोग अपर लिमिट बोलते हैं। तो एक फंक्शन आ गया, उसको हम लोग फिर लिखेंगे नीचे लोअर लिमिट, ऊपर अपर लिमिट। तो ये फाइनल आंसर क्या बनेगा, पहला जो ऊपर में जो है उसको पहले एक्स की में इनपुट करेंगे, तो क्या बनेगा, देखो एफ ऑफ बी। ओके, माइनस देंगे, उसके बाद नीचे वाला को इनपुट करेंगे, तो एफ ऑफ बी। तो ये हम लोग का बन जाएगा आंसर। तो हम लोग करना क्या है, एक फंक्शन लेना है, उसको जैसे हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे इंटीग्रेशन करेंगे, उसके बाद पहले अपर लिमिट एक्स की जगह इनपुट करेंगे, माइनस देंगे, उसके बाद लोअर लिमिट इनपुट करेंगे। तो मैंने इसको बोला कि अलजेब्रिक सम और एरिया बाउंडेड बाय द कर्व मींस ये क्या होता है, मान लो कि एक फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स। ओके, हम लोग का x, ये अगर फंक्शन x में है तो ये लिमिट भी x का है, x इज इक्वल टू ए टू एक्स इज इक्वल टू बी, ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट। तो मीन्स ऐसा टाइप, ये x इज इक्वल टू ए है, ये x इज इक्वल टू बी है। तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, तो ये एरिया जितना होगा इसका इंटीग्रेशन भी उतना ही होगा। मीन्स इसका मतलब क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कहां से कहां तक, a से b तक। तो ये डेफिनेट वैल्यू देगा ना। ओके, तो मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब -1 to 1। क्या करना है मुझे, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब -1 to 1, इसका एरिया अगर निकालना है तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व कैसा बनता है, देखो ये वाला। ओके, यहाँ पे रुका -1, यहाँ पे 1, तो कितना एरिया मुझे चाहिए, देखो ये तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व में तो ये वाला आएगा, इधर का ये। तो अब बताओ मुझे, ये वाला एरिया जितना होगा ये वाला एरिया उतना ही होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, -1 टू, मतलब मेरे पास क्या है, -1 to 1 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये इसका एरिया जितना होगा इसका भी एरिया इतना होगा, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 into 0 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स। ओके, तो इसको हम लोग इजीली निकाल पाएंगे, कुछ भी वैल्यू निकलेगा डेफिनेट वैल्यू ही निकलेगा। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या बनता है, बोलो, 2 बाहर रह गया, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x4/4। ओके, अब 4 को बाहर लेके आ रहा हूं तो 1/2। अब पहले 1, इसके बाद 0 इनपुट करो, 1 पहले 1 इनपुट करने से 1 का पावर 4 माइनस 0 का पावर 4, तो 1 का पावर 4 1, 0 का पावर 4 0, तो ये फाइनली बन गया क्या, 1/2। मतलब इसका एरिया कितना आ रहा है हम लोग का, 1/2 आ रहा है। लेकिन अगर मैं -1 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स निकालूंगा तो ये तो 0 निकलेगा। -1 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स निकालूंगा तब 0 निकला। लेकिन हम लोग ने क्या किया, -1 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स को क्या लिखा, 2 into 0 to 1 एक्स क्यूब डी एक्स। ये क्या है, हम लोग को एरिया निकालना, तो ये एरिया और ये एरिया सेम है, तो 2 टाइम्स कर दिया, इतना ही एरिया हम लोग निकाल दिए। अब देखो, डेफिनाइट इंटीग्रल और एरिया में अंतर क्या है, एरिया क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये जितना निकलेगा ये निकला उतना ही निकलेगा। लेकिन डेफिनाइट इंटीग्रल में ये क्या है, ये ऊपर वाला एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये पॉजिटिव वाला निकलेगा एरिया मींस इंटीग्रेशन। अब ये एक्स एक्सिस से नीचे है, मतलब ये नेगेटिव वाला निकलेगा। तो क्या होगा, दोनों सेम निकलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो प्लस माइनस करके कैंसिल बन जाएगा। तो ये डेफिनाइट इंटीग्रल में ये 0 है।
लेकिन अगर एरिया निकालूंगा तो एरिया क्या होता है, दोनों का पॉजिटिव, इसका भी एरिया निकल सकता है, इसका भी एरिया, दोनों का सेम निकलेगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो उसका एरिया निकलेगा। ओके, मतलब एरिया बाउंडेड जब बोलूंगा मैं, तो हम लोग को क्या करना है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मॉडुलस को निकालना है। एरिया बाउंडेड मतलब मॉडुलस को निकालना है। अगर मॉडुलस नहीं है मतलब हम लोग सिर्फ डेफिनाइट इंटीग्रल निकाल सकते हैं। डेफिनाइट इंटीग्रल जीरो आ सकता है, एरिया जीरो नहीं होगा। अगर एरिया किसका जीरो होगा, एक पॉइंट का ही एरिया जीरो होगा, नहीं तो जीरो नहीं होगा। कुछ भी एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है तो कुछ तो वैल्यू निकलेगा ही निकलेगा ना। अगर ऊपर में जितना नीचे में उतना है तो तब डेफिनाइट इंटीग्रल जीरो बनेगा, लेकिन एरिया जीरो नहीं बनेगा। ओके, तो बताओ मेरे पास अगर कर्व ऐसा होगा, ओके, तो कहाँ कहाँ अगर इसका एरिया बाउंडेड बाय द कर्व निकालना है तो ये वाला एरिया, ये वाला, ये वाला, ये वाला हमको निकालना है ना। ये मान लो मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। ओके, यहाँ से यहाँ तक अगर निकालना है x इज इक्वल टू 8 से x इज इक्वल टू b, तो बोलो यहाँ पे एरिया क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। मींस यहाँ पे डेफिनाइट इंटीग्रल क्या बनेगा, पॉजिटिव निकलेगा। यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्स के नीचे हो गया होने से नेगेटिव निकलेगा, यहाँ पे फिर नेगेटिव निकलेगा, यहाँ पे फिर पॉजिटिव निकलेगा। अगर एरिया निकालूंगा तो क्या होगा, सब प्लस हो जाएंगे। इसका ये जितना भी निकला है, ये अगर माइनस निकला तो माइनस को छोड़ देंगे क्योंकि उसका मॉडुलस को ऐड करना है हम लोग को, उसका भी मॉडुलस ले लेंगे। ये तो पहले से ही प्लस है तो चारों को ऐड करने। अगर डेफिनाइट इंटीग्रल होगा तो क्या होगा, यहाँ ये सब ऐड होगा, ये माइनस हिसाब से ऐड होगा, ये प्लस के हिसाब से ऐड होगा, जितना वैल्यू निकलेगा वही डेफिनाइट इंटीग्रल है। ओके, तो डेफिनाइट इंटीग्रल और एरिया में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है। डेफिनाइट इंटीग्रल में जीरो आ सकता है, मींस नेगेटिव आ सकता है, लेकिन अगर एरिया हम लोग को मान के चल रहे हैं मतलब उसका मॉडुलस ही निकालेंगे तो एरिया नेवर नेगेटिव। ओके, डेफिनाइट इंटीग्रल में हम लोग का नेगेटिव वैल्यू निकल सकता है। ओके, तो अब चलते हैं। तो ये हम लोग का क्या है, देखो ये फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग डेफिनाइट इंटीग्रल हम लोग निकालेंगे। एक फंक्शन का इंटीग्रेशन ए टू बी ओवर ए टू बी निकालना है तो क्या करेंगे, उसको इंटीग्रेशन पहले से हम लोग जैसे कर रहे थे वैसे ही बनाएंगे। उसके बाद करेंगे क्या, अपर लिमिट पहले इनपुट करेंगे, माइनस देंगे, उसके बाद लोअर लिमिट इनपुट करेंगे, जो भी निकलेगा वही हम लोग का आंसर है। और ये सब चीज आप लोग को समझने के लिए एरिया और डेफिनाइट इंटीग्रल क्या है मैंने बोल दिया, समझ में आ रहा है। तो अब चलते हैं कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर। अब चलते हैं हम लोग एक के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मेरा पहला प्रॉब्लम है, देखो dx बाय 3 प्लस 4x इंटीग्रेशन 0 to 1। अब बताओ इसका हम लोग इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन होता है क्या है, ln 3 प्लस 4x का मॉडुलस बाय 4। ओके, तो ऊपर यहाँ पे लोअर लिमिट, ऊपर में अपर लिमिट। अब बताओ जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेके आ गया, 1/4 बाहर। अब हम लोग क्या करेंगे, x की जगह पहले 1 इनपुट करेंगे, उसके बाद x की जगह 0 इनपुट करेंगे। तो अगर 1 इनपुट किया तो क्या बनेगा, 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7, तो ln 7 माइनस, अब 0 इनपुट करने से ln 3। तो ln a माइनस ln b क्या होता है, ln a बाई b। तो फाइनली बन के क्या आ गया, 1/4 ln 7/3। तो ये देखो हम लोग का आंसर आ गया। तो आंसर अब बताओ ये कुछ डेफिनाइट वैल्यू है कि नहीं, हाँ डेफिनाइट वैल्यू है। तो डेफिनाइट इंटीग्रल में हमेशा डेफिनाइट वैल्यू ही देगा हमको। अब चलते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, tan स्क्वायर x dx कहां से कहां तक, 0 से π/4। अब tan स्क्वायर x को हम लोग कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, उसको sec स्क्वायर x माइनस 1, ये sec स्क्वायर x माइनस 1 बन गया। इसका इंटीग्रेशन करेंगे अभी 0 से π/4। अब बताओ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या बनता है, 10x, और 1 का इंटीग्रेशन x 0 से π/4। अब x की जगह हम लोग पहले क्या इनपुट करेंगे, π/4। तो क्या बन गया देखो, 10 π/4 माइनस π/4। अब उसके बाद x की जगह हम लोग क्या इनपुट करेंगे, 0, तो 10 0 माइनस 0। अब बताओ 10 π/4 होता है क्या है, 1, तो ये बन गया 1 माइनस π/4। ये 10 0 भी 0 0 भी 0, तो फाइनल आंसर क्या बन गया, 1 माइनस π/4। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, sin 4x मीन sin x का पावर 4 dx कहां से कहां तक, 0 से
पाई बाय 2। अब बताओ साइन का पावर 4x को हम लोग कैसे इंटीग्रेशन कर रहे थे, इवन पावर है ना, मीन्स हम लोग टी डी टी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसको पहले क्या लिखते थे हम लोग, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, 0 से पाई बाय 4। अब बताओ साइन स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा था, क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 इसका होल स्क्वायर dx, 0 से पाई बाय 4। ओके, अब ये 2 बाहर चलाया तो क्या बनेगा, 1 बाय 4, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 4। ओके, तो ये 1 बाय 4, इसको हम लोग कैसे 1 का इंटीग्रेशन पता है, इसका इंटीग्रेशन पता है, इसको हम लोग कैसे कर रहे थे, cos स्क्वायर 2 इसके जगह 1 प्लस cos 4x बाय 2, तो 1 प्लस cos 4x बाय 2 माइनस 2 cos 2x, 0 से पाई बाय। ओके, उसको हम लोग सेपरेट कर रहे थे, उसके बाद तो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो ये 1 बाय 4 बाहर, ये क्या बन गया, 1 प्लस 1 बाय 2 3 बाय 2 प्लस cos 4x बाय 2 माइनस 2 cos 2x, 0 से पाई बाय 4। तो ये 1 बाय 4, अब इसका इंटीग्रेशन बताओ, 3 बाय 2 इंटू एक्स, cos 4x का क्या बनता है, cos 4x का sin 4x बाय 4, तो ये यहाँ पे 2 है तो क्या बन गया, sin 4x बाय 8 माइनस cos 2x का sin 2x बाय 2, तो 2 2 कैंसिल, तो क्या बन गया sin 2x, 0 से पाई बाय 4। अब पहले x की जगह हम लोग क्या इनपुट करेंगे, पाई बाय 4, उसके बाद x की जगह हम लोग 0 इनपुट करेंगे, तो देखो पहले पाई बाय 4 इनपुट करते हैं हम लोग, तो 3 बाय 2 इंटू पाई बाय 4 प्लस x की जगह पाई बाय 4 इनपुट करने से ये क्या बन गया, साइन पाई बाय 8 माइनस यहाँ पे साइन पाई बाय 2। ओके, उसके बाद 0 इनपुट करने से देखो ये तो 0, ये साइन 0 बाय 0 मतलब 0, ये भी 0, तो माइनस 0 बन गया ये। ओके, तो फाइनल आंसर क्या बन के आ रहा है, देखो ये बन गया 3 पाई बाय 8। अब बताओ साइन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0, तो ये 0, साइन पाई बाय 2 का वैल्यू क्या होता है 1, तो -1। ओके, तो फाइनली क्या बन गया 1 बाय 32 3 पाई माइनस 8, ये हम लोग का आंसर बन के आ गया। ओके, अब चलते हैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 से 1 e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x बाय e का पावर x प्लस e का पावर माइनस। अब बताओ ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे कर रहे थे, नीचे को t लेने से ऊपर वाला dt आराम से बन जाएगा, देखो t नीचे को ले लिया, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x, तो dt क्या बन के आ गया, e का पावर, सॉरी नीचे वाला तो प्लस है ना, तो e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x इंटू dx। अब बताओ मुझे फंक्शन है x के फॉर्मेट में था, तो विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो लिमिट किसका था, x का, तो पहले से बोला था x इक्वल a टू x इक्वल b, तो ये x का लिमिट है, हम लोग क्वेश्चन को कन्वर्ट किस पे कर रहे हैं, t पे, तो लिमिट किसका मांगता है हम लोग को, t का, तो हम लोग t का लिमिट लिखेंगे। देखो कैसे x का लिमिट से t का लिमिट कन्वर्ट करते हैं, देखो अब हम लोग का x का पास 0 था, तो x अगर 0 है तो t क्या बनेगा, t इसको लिया हूं ना हम लोग, तो x की जगह 0 इनपुट करो, तो e का पावर 0 प्लस e का पावर माइनस 0, तो e का पावर 0 मतलब 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या बन गया 2। ओके, नेक्स्ट x का पावर 1 है तो t क्या बनेगा, e का पावर 1 प्लस e का पावर माइनस 1 मतलब e प्लस 1 बाई। ओके, तो x 0 से 1 चलने से t कहां से कहां चल रहा है, 2 से e प्लस 1 बाई, तो क्वेश्चन चेंज पूरा, तो बन गया देखो ऊपर वाला dt नीचे वाला t, लिमिट चेंज 2 से e प्लस 1 बाई। ओके, तो dt बाई t क्या बनता है, ln mod t,
2 से e प्लस 1/e। और वैल्यू इनपुट करते हैं हम लोग, पहले अपर लिमिट तो ln e प्लस 1/e माइनस ln 2, तो ln a माइनस ln b मतलब ln a/b, तो e प्लस 1/e बाय 2, ये हम लोग का आंसर बन गया। समझ में आ रहा है? अब चौथा वाला क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा वाला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, इसका लिमिट 0 से ln 2। तो चौथा वाला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 0 से ln 2 dx बाय e का पावर 2x माइनस 1 का इंटीग्रेशन। अब बताओ मुझे इसको t ले, क्या t लेने से e का पावर 2x t स्क्वायर बनेगा, e का पावर x को t लेने से ना, तो t इज इक्वल टू e का पावर x, तो dt क्या बनेगा, e का पावर x इंटू dx। अब e का पावर x इंटू dx तो नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करता हूं, e का पावर x एक मल्टीप्लाई ऊपर में और एक नीचे में, एक मल्टीप्लाई किया और एक डिवाइड किया। तो अब अगर t फॉर्मेट में लेके आ गया मतलब लिमिट में t का ही रहना चाहिए, तो t क्या बनेगा, देखो अगर x हम लोग का 0 है तो t क्या बनेगा, e का पावर 0 मतलब 1। अगर x हम लोग का ln 2 है तो t क्या बनेगा, e का पावर ln 2, e का पावर ln 2 मतलब e के पावर में ln तो कैंसिल, तो क्या बन जाएगा 2। तो क्वेश्चन चेंज होके क्या हो गया, देखो 1 से 2 dt बाय t इंटू टी स्क्वायर माइनस 1। तो ये किसका फॉर्मूला है, सेक इनवर्स टी, तो ये बन गया हम लोग का सेक इनवर्स टी, लिमिट 1 से लेकर 2। अब किसको पहले इंपुट करूंगा, टी के जगह 2, तो ये बन गया सेक इनवर्स 2 माइनस सेक इनवर्स 1। सेक इनवर्स 2 कहां पे देगा, देखो मतलब सेक इनवर्स 2 मतलब cos इनवर्स 1/2, तो cos का वैल्यू 1/2 कहां पे देता है, 60 पे, तो सेक इनवर्स 2 भी क्या होगा 60 पे, तो π/3 माइनस cos इनवर्स 1 कहां पे देता है, सेक इनवर्स 1 भी वहीं पे देगा, cos इनवर्स 1 0 पे देता है, तो 0, तो फाइनल आंसर क्या बन गया π/3। ओके, समझ में आ रहा है? अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, किसको t लेंगे, तो ऊपर में तो dt खड़ा हुआ है, देखो sin x को अगर t ले लूंगा तो ऊपर में dt, तो किसको t लूंगा अभी, sin x को t लूंगा, लास्ट वाला क्वेश्चन। तो dt हम लोग का cos x dx। तो अब बताओ x कहां था, x अगर 0 है, x अगर 0 तो t क्या है हम लोग का, sin 0 का वैल्यू 0। x अगर π/2 तो t क्या बनेगा, sin π/2 1, तो ये चेंज हो गया देखो, तो ये क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या बनेगा 0 से 1, ऊपर में dt, नीचे t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2। ओके, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं आप बताओ, इसको लिख सकता हूं मैं t प्लस 2 माइनस t प्लस 1 बाय t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2। हाँ लिख सकता हूं मैं, देखो हम लोग अगर पार्शियल फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, a/t+1 b/t+2, तो यही ही बनेगा, a का वैल्यू 1 b का वैल्यू -1 ही बनेगा। तो अरेंज कर दिया, देखो t कैंसिल, 2 से 1 गया तो 1। ओके, अब सेपरेट कर देने से आंसर बन सकता है, देखो ये क्या बन गया, t+2 कैंसिल, तो बन गया क्या 0 से 1 1/t+1 dt माइनस 0 से 1 1/t+2 dt। तो इसका इंटीग्रेशन ln t+1 का मॉडुलस 0 से 1। अब बताओ इसका क्या बनेगा, माइनस ln t+2 का मॉडुलस 0 से 1। अब पहले t के जगह अगर 1 इंपुट करूंगा तो क्या बनेगा, ln 2, 0 इंपुट करूंगा सो ln 1 माइनस, अब t के जगह 1 इंपुट करूंगा तो ln 3 माइनस ln 2। ओके, अब बताओ ln 1 का वैल्यू क्या होता है 0। ओके, तो क्या बन गया ln 2 प्लस ln 2, तो 2 ln 2, ये तो 0 बन गया माइनस ln 3। ओके, तो इसको और कैसे भी लिख सकता हूं, देखो ln 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं ना, ये पावर में चला जाएगा, ये ln 3, तो ये बन गया ln 4 माइनस ln 3, तो ln 4/3, इसको लिख सकता हूं ln 4/3
हम लोग का आंसर ये बन गया। देखो ये लास्ट वाला आंसर, इसको मैंने पहले टी लेके यहाँ पे किया, उसके बाद यहाँ इनपुट करके खत्म कर दिया। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग का प्रॉपर्टी के ऊपर। तो मैंने प्रॉपर्टी सब 6 प्रॉपर्टी लिख दिया हूँ, उसको हम लोग को कैसे करके याद रखना है और उसको हमको यूज करना है। देखो पहला प्रॉपर्टी हम लोग का क्या है, अगर इंटीग्रेशन ओवर a टू बी एफ ऑफ एक्स dx है, तो मीन्स अपर लिमिट और लोअर लिमिट को मैं अगर चेंज करूंगा, अपर को लोअर में और लोअर को अपर में, तो क्या होता है, इंटीग्रेशन में नेगेटिव सिंबल आ जाता है। जो भी निकले इसका इंटीग्रेशन, जो भी निकलेगा उसका इंटीग्रेशन भी वही निकलेगा, लेकिन नेगेटिव वाला निकलेगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि हम लोग का a टू बी एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ y dy इज इक्वल टू a टू बी एफ ऑफ x dz। इसका मतलब क्या है, फंक्शन x फॉर्मेट में हो, y फॉर्मेट में हो, या z फॉर्मेट में हो, या t फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मेट में हो, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम ही है तो इंटीग्रेशन हमेशा सेम ही रहेगा। इसका मतलब है अगर x को इंटीग्रेशन करो 0 से 1 और y को इंटीग्रेशन करो 0 से 1 और z को इंटीग्रेशन करो 0 से 1, तब ये तीनों का इंटीग्रेशन सेम ही बनेगा। फंक्शन x में रहो या y में रहे या z में रहे, मींस x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये तीनों का भी सेम ही रहेगा। ओके, इसका मतलब यही है। तीसरा वाला प्रॉपर्टी हम लोग को क्या कह रहा है कि a टू बी इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx का वैल्यू a टू c प्लस c टू b हम लोग लिख सकते हैं, मींस a टू c एफ ऑफ एक्स dx प्लस c टू b एफ ऑफ एक्स dx लिख सकते हैं। कब, जब c a और b के बीच में रहेगा, मींस अंदर में रहेगा। मींस हम लोग इंटीग्रेशन का मतलब तो मैं एरिया बोल चुका हूं, अगर इसको ये यहाँ से यहाँ तक एरिया निकालना है मुझे, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b, तो यहाँ पे अगर c है x इक्वल टू c, तो हम लोग इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ये भी तो टोटल एरिया बन सकता है ना। तो हम लोग 2 पार्ट कर सकते हैं, अगर 3 पार्ट भी कर सकते हैं, 4 पार्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो सब वैल्यू a और b के अंदर ही रहना चाहिए। ओके, अब ये चौथा वाला प्रॉपर्टी हम लोग को क्या कह रहा है, देखो a टू बी एफ ऑफ एक्स dx का इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स का इंटीग्रेशन के साथ सेम होगा। मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कर देंगे, उसके बाद इसी x से ही हम लोग माइनस कर देंगे a प्लस बी माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन जो निकलेगा इसका भी इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होगा। ओके, अगर लोअर लिमिट में 0 है, अपर लिमिट a है, तो क्या बनेगा 0 प्लस a माइनस एक्स मीन्स a माइनस एक्स, उसका एप्लीकेशन है। ओके, तो ये समझ में आ रहा है a टू बी एफ ऑफ एक्स dx किसके साथ सेम हो रहा है, a टू बी एफ ऑफ a प्लस b माइनस एक्स। ओके, नेक्स्ट पांचवा प्रॉपर्टीज क्या कहता है, अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस a टू a निकालना है, माइनस a टू a, ओके माइनस a टू a, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनता है, 2 तरीके से होता है। पहला तरीका क्या है, 2 इंटू 0 टू एफ ऑफ एक्स dx, कब, जब f इवन होगा, एंड 0 कब, जब f ऑड होगा। f इवन का मतलब क्या है, हम लोग फंक्शन इज इवन कब कहलाता है, फंक्शन इवन जबकि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बनता है। एफ ऑफ माइनस एक्स जब एफ ऑफ एक्स बनता है वो इवन कहलाता है। और कब कहलाता है, जबकि एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स बनता है, तब ये फंक्शन ऑड हो जाता है। तो अब बताओ मुझे कौन सा फंक्शन इवन है, कौन सा फंक्शन ऑड है। मान लो मैं ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ओके, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन ऑफ माइनस थीटा आप लोग का क्या होता है, माइनस साइन थीटा ना, तो ये बन गया माइनस साइन एक्स। तो ये माइनस, ये तो हम लोग का एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बन के आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब ये फंक्शन ऑड है। अब बताओ मुझे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लेके चला, तो कॉस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स मतलब माइनस कॉस एक्स, सॉरी कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या बनता है, कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये बन गया एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या बन के आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के साथ सेम हो गया, तो ये बन गया इवन फंक्शन। ओके, तो हम लोग को चेक करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स इनपुट कर देंगे, अगर एफ ऑफ एक्स निकल रहा है तो इवन है, माइनस एफ ऑफ एक्स निकलेगा तो ऑड है। अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, साइन स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स मीन्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स थोड़ी ना बन गया, माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर एक्स, तो ये अब इवन बन जाएगा। ओके, तो इवन अगर है तो इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर ऑड है तो डायरेक्ट जीरो इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। ओके,
नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमको क्या कहता है, अगर 0 to 2a f of x dx इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो ये भी दो तरीके से होता है। जब f of 2a minus x जब f of 2a minus x f of x के साथ सेम होगा तब क्या बनेगा 2 into 0 to a f of x dx। अब जब f of 2a minus x minus of f of x होगा तब डायरेक्ट हम लोग इसका इंटीग्रेशन 0 लिख सकते हैं। अब मुझे बताओ अगर मेरा इंटीग्रेशन 0 to pi sin x है, 0 to pi sin x है, तब ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं। देखो 2a की जगह क्या है हम लोग का पाई है, तो f of 2a minus x हम लोग का पास क्या है f of x इक्वल टू sin x है ना। अब बताओ f of 2a minus x मतलब 2a की जगह हम लोग का पाई है तो पाई माइनस x क्या बनेगा sin पाई माइनस x, sin पाई माइनस x क्या बनता है sin x, मतलब f of x के साथ सेम ही है तो f of 2a minus x क्या निकल के आ रहा है f of x निकल के आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 into यहाँ से 2a होने से यहाँ क्या हो बन रहा है a ना, तो यहाँ पे पाई है तो यहाँ क्या बन जाएगा पाई बाई 2, मतलब 0 to पाई sin x का इंटीग्रेशन 2 into 0 to पाई बाई 2 sin x का इंटीग्रेशन के साथ सेम ही है। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग को कहता है। तो ये 6 प्रॉपर्टीज है, इसको यूज करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग पहले से डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन हम लोग थोड़ा बहुत किए, अब हम लोग क्या करेंगे प्रॉपर्टी को यूज करके डेफिनेट इंटीग्रल वाला जो भी क्वेश्चन है हम लोग बनाएंगे अभी। ओके, अब कुछ क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं -1 to 3 mod x dx। ओके, तो पहला मॉडुलस वाला फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। तो हम लोग को पता है mod x का दो वैल्यू रहता है। क्या है mod x का दो वैल्यू, एक वैल्यू x देता है और एक वैल्यू माइनस x। x कब देता है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x कब देता है x इज लेस देन 0। ये हम लोग का mod x का डेफिनेशन है, तो इसको फॉलो करके चलेंगे। देखो तो मेरा लिमिट क्या है x का लिमिट -1 से 3, तो -1 से 3 क्या है नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। तो जहां पे नेगेटिव होगा उसमें mod x का वैल्यू -x देगा, जहां पे पॉजिटिव है उसमें mod x का वैल्यू x देगा। अब बताओ नेगेटिव को एक पार्ट करना है हम लोग को, पॉजिटिव को एक पार्ट करना है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। देखो नेगेटिव मतलब -1 से 0 यही तो नेगेटिव है, प्लस 0 से 3 ये वाला पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है, दो पार्ट कर दे, क्योंकि प्रॉपर्टीज नंबर 3 हमको बोला है a to b को हम लोग a to c प्लस c to b लिख सकते हैं। अगर देखो -1 से 3 0 अंदर है कि नहीं है, तो अब बताओ -1 to 0 मतलब x इधर लेस देन 0 है ना, तो mod x का वैल्यू क्या बनेगा -x। तो इसको क्या लिखूंगा -x। अब 0 to 3 मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो mod x का वैल्यू +x। इसको दो पार्ट क्यों किया, क्योंकि mod x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में एक वैल्यू देता है, लेस देन 0 में एक वैल्यू देता है, तो इसीलिए दो पार्ट हमने कर दिया इसको। अब बताओ -1 to 0 अगर इसका लिमिट चेंज कर दूंगा तो ये माइनस चेंज हो जाता है ना, पहला वाला प्रॉपर्टी हम लोग को वही कहता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 0 से -1 तो ये क्या बन जाएगा x dx, ये 0 to 3 x dx। अब x का इंटीग्रेशन क्या बनता है x² 2, 0 से -1 प्लस, अब ये x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा x² 2, 0 से 3। ओके, अब यहां से 1/2 बाहर, कांस्टेंट हम लोग आगे लेके आ जाएंगे, नहीं तो कैलकुलेशन में थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो अगर x की जगह अब -1 इनपुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर 1, अब 0 इनपुट करूंगा तो 0 प्लस, यहां से भी 1/2 बाहर, अब x की जगह 3 इनपुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, 0 इनपुट करूंगा तो 0, तो फाइनली बना क्या 1/2 प्लस 9/2 मीन्स 10/2 मतलब 5। तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकल के आ गया 5। ओके, अब इसको मैं ग्राफिकली आपको बताता हूं। देखो mod x का ग्राफ कैसा बनता है, ये वाला, इधर +x इधर -x, यही तो है mod x का ग्राफ। हम लोग को कहां से कहां तक एरिया निकाल, इंटीग्रेशन मतलब एरिया बोला मैंने, तो -1 से 3, -1 इधर रुका 3, 1 2 3,
तो -1 से 3 एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, मतलब यहां से यहां तक। ओके, तो कौन सा एरिया चाहिए हमको? ये वाला एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो इसका एरिया तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखो ये जो है ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसका एरिया क्या बनेगा? देखो यहाँ पे 1 है तो ये भी 1 बनेगा। मॉड एक्स क्या होता है? 1 में 1 देता है, 2 में 2 देता है, -1 में भी 1 देता है, -2 में 2, तो जितना इनपुट करोगे उतना ही देगा। तो ये अगर 1 है तो ये भी 1 है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या बनता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये क्या बन जाएगा? हाफ 1 इंटू 1, मीन्स ये ट्रायंगल का एरिया हम लोग को पता चल गया। अब बोलो ये अगर 3 है तो ये भी क्या है? ये भी 3 है, तो ये ट्रायंगल का एरिया भी हम निकाल सकते हैं। तो हाफ 3 इंटू 3, तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया को हम लोग को चाहिए ना, तो दोनों को ऐड कर लेते तो क्या बन गया? देखो 1/2 प्लस 9/2 मतलब 10/2 मीन्स 5। तो देखो डायरेक्ट आंसर निकल के आ गया। हम लोग तो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व भी निकाल रहे हैं ना, तो अगर हम लोग का क्वेश्चन कुछ एंट्रेंस में होगा तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे ग्राफ प्लॉट करके भी डायरेक्ट उसका आंसर लिख देंगे। ऐसे थोड़ी ना करेंगे, ऐसे करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा हम लोग को। ओके, समझ में आ रहा है अभी? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 से 5 मॉड एक्स dx। अब बताओ ये दो पार्ट होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि मॉड एक्स का दो वैल्यू होता है, एक एक्स एक्स माइनस एक्स। एक्स कब होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, माइनस एक्स कब होता है? एक्स लेस देन 0। तो 2 से 5 मतलब पॉजिटिव है, तो इसको इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 2 से 5 मॉड एक्स का वैल्यू क्या बन जाएगा? एक्स dx। तो इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग निकाल सकते हैं। अब बताओ अगर नेगेटिव पार्ट में होगा तो -2 से -1। अब x यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव है मतलब मॉड x का वैल्यू क्या बन जाएगा? -x dx। अब इसका इंटीग्रेशन भी हम लोग कर सकते हैं। ओके, अगर माइनस से प्लस दोनों होगा तो दो पार्ट करना ही करना पड़ेगा। अब बताओ मुझे, अगर मेरे पास क्वेश्चन है x - 1 का मॉडुलस 0 से 2, अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे? इसको दो पार्ट करेंगे कि नहीं? 0 से 2 मतलब पॉजिटिव है तो नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? देखो अगर मॉड के अंदर जो भी है, डेफिनेशन तो वही कहता है ना कि जो अगर 0 से बड़ा है तो प्लस वाला, 0 से छोटा है मीन्स मॉड के अंदर 0 से बड़ा तो प्लस वाला, मॉड के अंदर 0 से छोटा मतलब माइनस वाला। अब बताओ ये कहाँ 0 होगा? x - 1 कहाँ 0 होगा? जब x = 1 होगा। ओके, तो 1 से अगर छोटा है तो यहाँ अंदर नेगेटिव आ जाएगा ना, तो नेगेटिव आने से ये वैल्यू क्या देता है हम लोग का? देखो अब डेफिनेशन अच्छे से देखो। मॉड एक्स क्या बोलता है हमको? एक x और एक -x। x कब होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, -x कब होता है? लेस देन 0। मतलब ये जो मॉडुलस के अंदर है, ये अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, ये अगर 0 से छोटा है मतलब नेगेटिव। तो अब x - 1 0 कब हो रहा है? 1 पे, तो 1 से छोटा देंगे तो ये नेगेटिव देगा, 1 से बड़ा देंगे तो ये पॉजिटिव देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। ओके, बढ़ेगा तो पॉजिटिव दे रहा है, घटेगा तो नेगेटिव दे रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। अब तो टर्निंग पॉइंट अगर निकाल दिए तो हम लोग उस टर्निंग पॉइंट में पार्ट करना पड़ेगा। मीन्स इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं? 0 से 1 एक बार, क्योंकि 1 में चेंज हो रहा है वैल्यू, और 1 से 2 वाला एक बार। ओके, अब बताओ 0 से 1 मतलब यहाँ पे 0 से 1 देने से क्या बनेगा? नेगेटिव, तो कौन सा वैल्यू लगेगा? ये माइनस वाला, तो ये क्या बन जाएगा? 0 से 1 माइनस ऑफ x - 1 dx प्लस 1 से 2 x - 1 dx। तो अब ये माइनस बाहर आ गया। अभी x का इंटीग्रेशन क्या है हम लोग का? x² / 2 -1 का इंटीग्रेशन x 0 से 1 प्लस, अब x का इंटीग्रेशन x² / 2 -1 1 से 2। तो उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। माइनस तो बाहर है, अब x की जगह क्या इनपुट करूंगा? पहले 1, तो 1/2 -1, नेक्स्ट 0 इनपुट करूंगा तो 0 प्लस, यहाँ पे भी x की जगह हम लोग पहले क्या इनपुट करेंगे? 2, तो क्या बनेगा? 2² / 2 मीन्स 4/2, तो 2
ये x ना, 2 अब 2 माइनस 2 माइनस 1 इनपुट करूंगा तो क्या बनेगा, ऐसे ही बनेगा। तो 1/2 माइनस 1। ओके, तो ये क्या बन के आ रहा है देखो, 1/2 माइनस 1 मतलब माइनस हाफ, माइनस हाफ माइनस 0 माइनस हाफ, माइनस हाफ से पहले माइनस तो प्लस हाफ। ओके, अब 2 माइनस 2 0, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ से पहले माइनस तो प्लस हाफ, तो हाफ प्लस हाफ क्या बन गया, 1 बन गया। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन के आ रहा है, 1। अब देखो ग्राफिकली अगर इसको बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, देखो x माइनस 1 का मॉडुलस मतलब 1 में ही शार्प बनेगा ना। कहां से कहां तक हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, 0 से 2, तो यहाँ पे 0 रहा, वहां पे 2, मतलब ये एरिया निकालना है, इतना और इतना। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल का एरिया को हम लोग को जोड़ना है। तो पहले बोलो ये क्या है, ये 1 है, तो ये भी 1 बनेगा, तो क्या बन गया, हाफ 1 × 1 प्लस ये भी 1 से 2 मतलब इसका डिस्टेंस 1, तो ये भी 1 बनेगा, तो हाफ 1 × 1। अब बताओ 1/2 प्लस 1/2 1, फाइनल आंसर। ओके, देखो ये भी 1, ये भी 1। ओके, अब मुझे बताओ x माइनस 3 का मॉडुलस 0 से 5 इंटीग्रेशन। अब इसका टर्निंग पॉइंट क्या बनेगा, कहां 0 होगा, ये 3 पे, तो इसको कितना पार्ट करना पड़ेगा, 2 पार्ट, 0 से 3 एक पार्ट, और एक पार्ट क्या बनेगा 3 से 5 एक पार्ट। तो इस बेसिस में तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 3 x माइनस 3 का मॉडुलस क्या बने, माइनस वाला, 3 से 5 x माइनस 3 का मॉडुलस प्लस वाला, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब ग्राफिकली देखो ज्यादा इजी बन जाएगा, x माइनस 3 का मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनेगा, यहाँ पे 3 अगर है, ये 0 1 2 3 4 5, तो ये -3 का मॉडुलस ना, तो 0 से 5 लेके हम लोग को एरिया निकालना है, मींस ये एरिया और ये एरिया। ओके, अब बताओ ये ट्रायंगल का ये 3 है, वहां से 0 से 3 मतलब ये भी 3 है, ये 3 मतलब ये भी 3, तो ये क्या बनेगा 1/2 3 × 3 प्लस 1/2, ये क्या है 3 से 5 मतलब इसका डिस्टेंस 2 है, तो ये भी 2 बनेगा, तो 2 × 2, तो 9/2 प्लस 4/2, 9 प्लस 4 13/2, तो इसका आंसर क्या बन के आएगा, 13/2 बन के आएगा। ओके, तो हम लोग ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे हम लोग कर देंगे, आपको करना है तो ऐसे ही हम आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। x माइनस 3 का मॉडुलस ये माइनस ऑफ x माइनस 3 बनेगा, और ये x माइनस 3 का मॉडुलस प्लस ऑफ x माइनस 3 बनेगा। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं, देखो मेरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1 का मॉडुलस प्लस x माइनस 2 का मॉडुलस प्लस x माइनस 3 का मॉडुलस, इंटीग्रेशन ओवर 0 to 4। ओके, तो हम लोग 3 फंक्शन का मॉडुलस है, मतलब तीनों सेपरेट करके हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मतलब इसको क्या लिखेंगे, x माइनस 1 का मॉडुलस dx 0 से 4 प्लस x माइनस 2 का मॉडुलस dx 0 से 4 प्लस x माइनस 3 का मॉडुलस dx 0 से 4। अब बताओ इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, 1 है ना, 1 पे 0 देगा तो दो पार्ट क्या बनेगा, 0 से 1 एक बनेगा और एक 1 से 3। सेकेंड वाला का टर्निंग पॉइंट क्या है, 2, तो 0 से 2 और 2 से 4 दो पार्ट बनेगा, 0 से 2, 2 से 4। नेक्स्ट तीसरा वाला 0 से 4, इसका टर्निंग पॉइंट 3 है ना, तो 0 से 3, 3 से 4। अब बताओ 0 से 1 इनपुट करूंगा तो मोड के अंदर नेगेटिव, तो ये क्या बनेगा माइनस ऑफ x माइनस 1, ये क्या बनेगा x माइनस 1, ये क्या आउटपुट देगा माइनस ऑफ x माइनस 2, ये x माइनस 2, ये माइनस ऑफ x माइनस 3, और ये
x माइनस 3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो मैं ग्राफिकली इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो x माइनस वन का ग्राफ, तो ये x माइनस वन का ग्राफ 0 से 4 मतलब ये वाला और ये वाला, तो ये 1 1 तो हाफ 1 इंटू 1 प्लस हाफ, यहां से 3 इंटू 3 तो 1/2 प्लस 9/2 मतलब 10/2 तो 5 बन गया। अब x माइनस 2 वाला 1 2 3 4, तो ये वाला और यहां तक। ओके, तो ये क्या बन गया हाफ, ये 2 तो ये भी 2 तो 2 इंटू 2 प्लस हाफ, ये भी 2 तो ये भी 2 तो 2 इंटू 2 तो क्या बन गया 4/2 मीन्स 2 प्लस 2 ये 4 बन गया। अब तीसरा वाला x माइनस 3 का मॉडुलस 1 2 3 4, x माइनस 3 का मॉडुलस का ग्राफ ये बनेगा। तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो ये क्या बन गया हाफ, यहाँ 3 तो ये भी 3 तो 3 इंटू 3 प्लस हाफ, ये 1 तो ये भी 1 इंटू 1 तो क्या बन गया 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू तो 5, तो 5 5 10 एंड 4 14, तो इसका फाइनल आंसर क्या बन के आएगा 14। अब ये वाला प्रोसेस में इसको सॉल्व करके देखना, इसका आंसर 14 ही आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 0 to 3 8 माइनस 3x का मॉडुलस dx। अब बताओ इसका टर्निंग पॉइंट क्या है 8/3। 8/3 मतलब 8/3 0 से 3 पे लाई कर रहा है कि नहीं, हाँ कर रहा है। तो इसको दो पार्ट में हम लोग पार्टीशन करेंगे, तो 0 से 8/3, नेक्स्ट 8/3 से 3। ओके, अब बताओ 0 से 8/3 में ये अंदर में पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव होगा। 0 से 8/3 अगर इनपुट करेंगे यहाँ पे मान लो 1 तो 8 माइनस 3 5, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव मोड के अंदर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव देगा, मोड के अंदर नेगेटिव मतलब नेगेटिव देगा। तो ये क्या बनेगा 8 माइनस 3x का इंटीग्रेशन कहां से कहां 0 से 8/3 प्लस 8/3 से 3, ये क्या देगा माइनस ऑफ 8 माइनस 3x। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग बना सकते हो, इसको इंटीग्रेशन ही करना है, इसके बाद तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट खत्म। ओके, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन थोड़ा बहुत करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है ln x का मॉडुलस 1/2 e। तो हम लोग क्या पहले सर्च करते हैं मॉडुलस के अंदर जो है वो ये कहाँ पे जीरो होगा, मतलब टर्निंग पॉइंट। तो ln x कहाँ पे जीरो होता है जब x का वैल्यू 1 बनता है। तो अब बताओ 1 इन दोनों के बीच है कि नहीं, e का वैल्यू मतलब 2.718। ओके, तो ये 1/e मतलब क्या बनेगा 0.3 और e नियरली इक्वल टू ये 0.3 के आसपास होगा और e का वैल्यू 3 के आसपास होगा। तो 0.3 से 3 में के बीच 1 तो आएगा ही आएगा, तो हम लोग को दो पार्ट करना पड़ेगा। तो क्या क्या एक पार्ट रहेगा, एक 1/e से 1, ओके, और एक 1 से e। ओके, अब बताओ इसका इंटीग्रेशन 1/e से 1 में ये अंदर वाला नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। कैसे, देखो ln x का ग्राफ कैसा बनता है, ये वाला ना, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 ये 2 ये 3, तो 0.3 से 1 0.3 से 1 मतलब 0.3 से 1 यहाँ पे क्या बन रहा है ग्राफ, ये वाला नेगेटिव ना। ओके, 1 से आगे पॉजिटिव हो रहा है, तो ये अंदर वाला नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब mod x कब माइनस एक्स देता है, जब x लेस देन 0। तो ये क्या बनेगा हम लोग का, क्या देगा हम लोग को 1/e से e क्या देगा माइनस ln x dx। अब बताओ 1 से e क्या देगा हम लोग को ln x dx। ओके, तो इसका माइनस बाहर, ln x का इंटीग्रेशन क्या होता है मैंने बोला था, याद रख लो इसको, बाई पार्ट्स में हम लोग सॉल्व किए थे। ln x का इंटीग्रेशन x ln x माइनस x 1/e से e प्लस यहाँ पे भी x ln x
माइनस एक्स 1 से ई। अब हम लोग को करना क्या है, अपर लिमिट पहले माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन जाएगा आप लोग का, खत्म कर सकते हो आप। अब ये चला गया फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसको खत्म कर लेना। ओके, नेक्स्ट चलता हूं मैं सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या है, अब देखो यहाँ पे एक ही मॉडुलस था, यहाँ पे ln x बाय x का मॉडुलस। तो अब हम लोग को टर्निंग पॉइंट तो नहीं निकल, ln x बाय x मतलब ln x बाय x कब जीरो होगा कैसे पता चलेगा हम लोग, तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट नहीं निकाल सकते। तो हम लोग थोड़ा आइडिया लगाएंगे। देखो हम लोग का 1 बाय ई से ई मतलब ये 0.3, ये 3। ओके, ये किसका लिमिट होता है, x का लिमिट ना, तो x 0.3 से 3 जा रहा है। मतलब अब देखो मैं तो पहले एक काम करता हूं कि दो दुकान का एक ही शटर तो नहीं बन सकता, मतलब शटर पहले चेंज करते हैं। तो क्या बनेगा, ln x का मॉडुलस बाय x का मॉडुलस। अब बताओ 1 बाय ई से ई मतलब 0.3 से 3 के नियरली, तो 0.3 से 3 मतलब x इज पॉजिटिव। तो जब x पॉजिटिव होगा मोड x का वैल्यू क्या बनेगा, x ही बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, 1 बाय ई से ई ln x का मॉडुलस बाय x dx। अब टर्निंग पॉइंट हम लोग निकाल सकते हैं। टर्निंग पॉइंट इसका क्या होगा, टर्निंग पॉइंट 1 बन जाएगा। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन जैसे बन गया, तो इसको कैसे दो पार्ट करेंगे हम लोग, एक 1 बाय ई से 1 ln x का मॉडुलस बाय x dx, और एक 1 से ई ln x का मॉडुलस बाय x dx। तो 1 बाय ई से 1 में क्या देता है हम लोग का, ln x क्या देता है, माइनस ln x। तो ये क्या बन गया, 1 बाय ई से 1 माइनस ln x 1 बाय x dx प्लस 1 से ई क्या देगा हम लोग को, ln x बाय x dx। अब इसको इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन तो और आसान हो जाएगा। देखो इंटीग्रेशन और भी आसान हो जाए, ln x को t लेने से 1 बाय x dx dt बन जाएगा, तो t इंटू डी टी, यहाँ पे भी t इंटू डी टी। ओके, लिमिट चेंज होगा, लेकिन लिमिट चेंज होगा। देखो t हम लोग को क्या लेना है, ln x, dt क्या बनेगा 1 बाय x dx, x का लिमिट क्या है यहाँ पे 1 बाय ई, तो t क्या बन जाएगा, देखो ln 1 बाय ई मीन्स ln 1 माइनस ln ई, ln 1 का वैल्यू 0 बनता है, माइनस ln ई का वैल्यू 1, तो -1। अब x का वैल्यू 1 बनेगा, तो t क्या बनेगा, ln 1 मतलब 0। अब इधर पे देखो यहाँ पे क्या होगा, x का वैल्यू 1 तो ये 0 हो गया। अब e इनपुट करने से क्या बनेगा, t का वैल्यू ln e का वैल्यू 1, तो एक क्या जाएगा -1 से 0 और एक 0 से 1। तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, देखो एक -1 से 0 माइनस टी डी टी, और एक 1 से 0 टी डी टी। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग लिख सकते हैं आराम से, कुछ टेंशन नहीं है। सॉरी, ये 0 से 1, ये 0 से 1, तो इसको इंटीग्रेशन हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, अब तीसरा वाला चलता हूं मैं। ये थोड़ा एंट्रेंस का लेवल होता है, ये अगर मेंस में आएगा तो ये एडवांस में आ सकता है, और वो एमआईटी में आ सकता है। देखो ये वाला कैसे करेंगे, देखो -1 बाय से माइनस, यहाँ पे तो ये भी चेंज कर दिया, लिमिट भी हम लोग का चेंज कर दिया। -1 बाय ई से माइनस ई मतलब -0.3 से लगभग -3। ओके, तो मैं मान लो t को लेके चल रहा हूं mod x, t को क्या लेके चल रहा हूं, mod x। t को mod x, x कहां से कहां जा रहा है भाई, -0.3 से -3 मतलब t हम लोग का -x है, x का वैल्यू नेगेटिव होने से mod x क्या बनता है, -x। तो dt क्या बन जाएगा, -dx। ओके, तो -dt क्या बनेगा, dx। तो dx की जगह -dt लिखेंगे। अब बोलो लिमिट भी चेंज करूंगा, t हम लोग का क्या है, -x है, तो x अगर -1 बाय ई है तो t क्या बन जाएगा, 1 बाय ई। x अगर -e है तो t क्या बन के e। तो क्वेश्चन चेंज पूरा, तो क्या बन गया, देखो ln t का मॉडुलस 1 बाय ई से e माइनस dt, तो ये
माइनस बाहर तो 1/e से e ln mod t dt। तो इसको हम लोग अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखो इसको देखो और मेरा पहला वाला क्वेश्चन देखो, दोनों सेम ही है। ये और पहला वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही है। यहाँ पे सिर्फ माइनस एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो पहले बाहर में वो माइनस रहेगा, इसका आंसर वैसे ही बनेगा पूरा। ओके, तो आप लोग बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखो, 0 to पाई 1 plus cos 2x by 2 का रूट होगा। अब बताओ 1 plus cos 2x क्या होता है 2 cos square x, तो नीचे 2 तो 2/2 कैंसिल, तो cos square x का रूट ओवर, cos square x का रूट ओवर क्या बनेगा बोलो? cos square x का रूट ओवर cos x, नहीं cos x नहीं होगा, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग को पता है ना 0 से पाई, तो cos square x का रूट ओवर क्या होगा? cos x का मॉडुलस। ओके, अगर हम लोग का x का वैल्यू पता है तो cos square x का रूट ओवर डायरेक्ट cos x हम लोग नहीं लिख सकते, cos x का मॉडुलस लिखेंगे। अब बताओ cos x का मॉडुलस मतलब ये अंदर वाला cos x कहाँ पे 0 होता है? पाई/2, तो 0 से पाई लेके पाई के अंदर पाई/2 में 0 होता है, तो cos x क्या बनता है? देखो ये वाला उसका ग्राफ, यहाँ पे पाई ये 0, तो पाई/2 में ये 0 बनता है, तो 1 से ऐसे करके ऐसे इसका ग्राफ ऐसा है, तो हमको ये वाला एरिया हम लोग को निकालना रहेगा। ओके, तो इसको टर्निंग पॉइंट क्या है हम लोग का? पाई/2, तो हम लोग दो पार्ट करेंगे इसको, तो क्या बन गया? एक 0 से पाई/2 cos x का मॉडुलस, और एक पाई/2 से पाई cos x का मॉडुलस। ओके, तो cos x का मॉडुलस, cos x पॉजिटिव कहाँ पे होता है? 0 से पाई/2, नेगेटिव कहाँ पे हो रहा है? पाई/2 से पाई, तो ये बन गया 0 से पाई/2 में cos x dx, अगेन पाई/2 से पाई में माइनस cos x dx। 0 से पाई/2 में इसका आंसर डायरेक्ट बोलो, cos x का इंटीग्रेशन क्या बोलेगा? माइनस sin x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन के आ रहा है? देखो 1। अब ये भी, ये अगर एरिया 1 है तो ये भी 1 है, लेकिन इसमें माइनस है तो माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा? इसका एरिया अगर 1 निकलेगा तो ये नीचे है ना, तो -1, तो इसके पहले फिर एक माइनस है, तो -1 तो 2 बनेगा। तो इसका आप लोग नहीं तो आप सॉल्व कर देना, इसको इंटीग्रेशन करना, डेफिनेट इंटीग्रल फिर यूज कर देना, तो 2 ही निकलेगा। ओके, तो इसका वैल्यू आ गया 2। अब बताओ मुझे 0 से पाई sin x dx क्या बनेगा? 0 से पाई sin x dx मतलब ये वाला, ये 0 ये पाई sin x क्या बनता है? 0 से पाई एक लूप होता है। ओके, तो ये लूप का एरिया, तो ये बनता है 0 से पाई sin x dx बनता है, ये लूप का एरिया बनता है 2। क्या बनता है? 2। आप लोग सॉल्व करके देखना, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, इसके बाद 0 to पाई इनपुट कर देने से ये एरिया क्या बन जाएगा? 2। ओके, 0 से पाई/2 तक 1 बनता है, पाई/2 से पाई तक फिर 1, तो 1 1 2 बन के आ जाता है। अब बताओ मुझे 0 से पाई sin x dx, इसका लूप क्या बना? 0 पाई, ये वाला एरिया इसका क्या बन के आ रहा है? 2। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। अब बताओ मेरे पास अगर होगा 0 से पाई/2 sin 2x dx। ओके, तो sin 2x, अब पहले sin x का लूप क्या होता है? 0 से पाई ना, ऐसा बनता है। अब sin 2x है तो 2 डिवाइड कर दो, तो कहां पे लूप बनेगा? 0 से पाई/2। तो अब 0 से पाई/2 मतलब ये एरिया इतना, इसका कितना होता है? 2। अब 2x है तो बाय 2 मतलब इसका एरिया क्या बनेगा? 1 बनेगा। sin 2 0 से पाई/2 sin 2x dx क्या बन के आ गया? 1। अब बताओ मुझे कैसे हम लोग करते हैं? देखो 0 से पाई/3 sin 3x dx, तो sin 3x का लूप कैसा बनेगा? देखो sin x का ये वाला sin 3x मतलब 3 डिवाइड। ओके, अब बताओ इसका एरिया क्या बनता है? 2। क्या है? 3x, तो आंसर क्या बनेगा? 2/3। देखो यहाँ पे भी 2 बना था, 2x था, तो बाई 2 तो बन गया 1। अब बताओ मुझे 0 से 1 sin पाई x dx,
अब बता इसका लूप क्या होता है साइन का, 0 से पाई। ओके, अब हमको पाई एक्स होना है, तो पाई एक्स पाई पाई डिवाइड, तो ये बन गया क्या 1। तो लूप कहां से कहां तक बन रहा है, 0 से 1। तो इसका आंसर क्या बनता है 2। क्या है पाई एक्स, तो किसका क्या डिवाइड करूंगा, पाई। समझ में आ रहा है। अब बताओ मुझे 0 से 1/2 साइन 2 पाई एक्स dx। तो साइन एक्स का लूप 0 से पाई, ये वाला। अब क्या हम लोग डिवाइड करेंगे 2 पाई 2 पाई, तो ये क्या बन गया 0 से 1/2, 0 से 1/2, तो ये क्या बनता है 2। अब क्या डिवाइड करूंगा मैं 2 पाई, तो इसका एरिया क्या बन के आ रहा है 1/पाई। तो हम लोग डायरेक्ट भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। देखो साइन एक्स का लूप हम लोग को पता चल गया, तो जो डिवाइड है उसको डिवाइड करना है। ओके, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं। तो इसका बेसिस में हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन करते हैं। देखो अब चलते हैं, देखो हम लोग का क्वेश्चन 0 से 1 साइन 2 पाई एक्स dx। अब बताओ यहाँ इसका लूप क्या बनता है, साइन एक्स क्या, साइन एक्स का लूप क्या कहां से कहां 0 से पाई। अब 2 पाई एक्स मतलब 2 पाई डिवाइड, तो ये इसका लूप कहां से कहां तक बनेगा 0 से 1/2। हम लोग को पूछा क्या गया है 0 से 1, तो ये दो लूप बनेगा, तो 0 से 1/2 एक बनेगा साइन 2 पाई एक्स dx, और एक 1/2 से 1 एक बनेगा साइन 2 पाई एक्स dx। ओके, तो इसका ग्राफ हम लोग अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा बनेगा, देखो 0 से 1 एक बन रहा है, और 1/2 से 1 एक बनेगा। 0 से 1/2 एक, और 1/2 से 1 एक, मीन्स इसका एरिया जितना बनेगा इसका भी एरिया इतना ही बनेगा। ये पॉजिटिव में आएगा तो ये नेगेटिव में आएगा। ओके, अब बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। देखो साइन पाई एक्स का क्या बनता है 2, उसमें 2 पाई डिवाइड, तो 2 पाई, ये पॉजिटिव वाला। अब ये क्या बनेगा, ये नेगेटिव वाला उतना ही, तो ये क्या है 1/पाई उतना ही बनेगा, लेकिन नेगेटिव वाला तो -1/पाई, तो ये फाइनली बन गया 0 हम लोग का। ओके, समझ में आ रहा है। इसका तो हम लोग बताया था मैंने 2/2 पाई बनेगा, 1/पाई बनेगा करके, अभी थोड़ी देर पहले। अब चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग का क्या है 0 से 1 साइन 2 पाई एक्स का मॉडुलस dx। तो सेम ही है। देखो साइन 2, यहाँ पे मॉडुलस नहीं था, यहाँ पे मॉडुलस था, तो मॉडुलस होने से इसका ग्राफ कैसा बनेगा आप बताओ मुझे। यहाँ पे 1/2, तो 0 से 1/2 ऐसा आ रहा था, 1/2 से 1, तो मॉडुलस हो गया, तो नेगेटिव क्या बन जाएगा पॉजिटिव, तो यही वाला। तो आंसर में चेंजेस क्या होगा, इसका 0 से 1/2 एक पार्ट करूंगा, और एक 1/2 से 1, तो 0 से 1/2 हम लोग को क्या देता है 1/पाई। अब तो मॉडुलस दे दिया, मतलब ये उल्टा हो गया, तो प्लस ही देगा, तो 1/पाई प्लस 1/पाई, फाइनल आंसर क्या बनेगा 2/पाई। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट चलता हूं मैं। देखो x इंटू साइन पाई एक्स का मॉडुलस, x इंटू साइन पाई एक्स का मॉडुलस कहां से कहां तक, -1 से 0 तक। ओके, -1 से 0, तो साइन पाई एक्स का लूप क्या बनेगा। देखो साइन पाई एक्स का, साइन एक्स का कहां से बनता है 0 से पाई, तो पाई एक्स का कहां से बनेगा पाई पाई डिवाइड, तो इसका लूप कहां से कहां 0 से 1। तो इसको ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करूंगा तो कैसा बनेगा, देखो यहाँ पे 0 1 2, मतलब 0 से 1 एक लूप, 1 से 2 एक लूप, -1 से 0 एक लूप। ओके, तो -1 से 0 साइन पाई एक्स क्या है नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है। अब बताओ -1 से 0 एक्स भी तो नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो फाइनली मोड के अंदर क्या है पॉजिटिव है, तो क्या निकल के आएगा इसका वैल्यू, डायरेक्ट हम लोग ले सकते हैं -1 से 0 एक्स साइन पाई एक्स dx। ओके, क्योंकि देखो साइन पाई एक्स -1 से 0 में नेगेटिव आ रहा है, और x लेस देन 0 होने से मॉड x का वैल्यू -x होता है, तो दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन गया। तो पॉजिटिव बन गया मतलब मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव, तो आउटपुट में हम लोग का पॉजिटिव। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यूजिंग बाय पार्ट्स, पता था ना हम लोग को।
पढ़ेंगे हम लोग को u इंटू वी फॉर्मेट में हम लोग जाके सॉल्व कर पाएंगे। अब तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, -1 सॉरी लास्ट वाला क्वेश्चन -1 से 3/2, -1 से 3/2। तो इसका कितना पार्ट बनेगा देखो, -1 से 3/2 मतलब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या बनेगा देखो, -1 से 0, 0 से, वही तो क्वेश्चन तो सेम ही है लेकिन हम लोग का लिमिट चेंज हुआ है। -1 से 3/2, 3/2 मतलब 1.5, तो इतना यहाँ से इतना, यहाँ से इतना तक देखो, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव हो रहा है। अब देखो हम लोग कैसे कैसे पार्ट करेंगे, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ना। तो -1 से 0, 0 से 1, 1 से 3/2, 3 पार्ट बनेगा। -1 से 0, अब 0 से 1 और एक 1 से 3/2। ओके, -1 से 0 में क्या होता है, साइन बाय एक्स नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव, तो फाइनली ये टोटल बन गया, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव, फाइनल बन गया पॉजिटिव। तो ये आउटपुट क्या देगा, वही देगा पॉजिटिव वाला। अब देखो 0 से 1 में साइन पाई एक्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये x भी 0 से 1 मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब x भी पॉजिटिव, तो फाइनल में आ गया क्या, पॉजिटिव आ गया। ओके, अब देखो ये x यहाँ पे 1 से 3/2 में पॉजिटिव, साइन पाई x क्या हो रहा है 1 से 1 3/2 मतलब ये वाला, तो ये यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है ना, तो पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो फाइनली बन गया नेगेटिव। तो हम लोग का ये इसमें नेगेटिव आ रहा है, ये दोनों में पॉजिटिव, तो इस दोनों को हम लोग एक ही साथ लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, -1 से लेकर 1 x साइन पाई बाय एक्स, दोनों पॉजिटिव आ रहा है, तो x साइन पाई बाय एक्स लिख दिया मैंने, प्लस 1 से 3/2, ये क्या आ रहा है, -x साइन पाई एक्स। ओके, इन दोनों को हम लोग इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे, इसको भी हम लोग बाई पार्ट्स और इसको भी हम लोग बाई पार्ट्स, दोनों को बाई पार्ट्स में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो भी निकलेगा वही हम लोग का फाइनल आंसर बनेगा। ओके, समझ में आ रहा है। देखो हम लोग का अगर वो लूप वाला पता चल गया तो इंटीग्रेशन कितना इजी बन रहा है, डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। तो एंट्रेंस के लिए सबसे बहुत आसान तरीका रहता है। ओके, हम लोग अगर काउंसिल में सॉल्व करें तो डिटेल जाके सॉल्व करेंगे आंसर में, और एंट्रेंस ये एंट्रेंस वाला ही क्वेश्चन है, तो एंट्रेंस वाला डायरेक्ट कम टाइम में हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके।